आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मिटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजमहल और राजमहल से पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आदेश। अपना झुकाता सदा जी, आज बात क्या है? योगी आप इतना उदास हैं, आपने मुझे आशीर्वाद जरूर दिया है, लेकिन आपका हृदय, आपका मन ठीक नहीं है। क्या बात है पिताजी? ये उदासी का कारण आपका बड़ा बेटा अजय प्रताप सिंह जानना चाहता है कि बात क्या है, बताइए ना पिताजी। आप ही बताइए कि इस उदासी का कारण क्या है? पिताजी तो बता रहे हैं, आप ही बताइए मंत्री जी। पिताजी बोलिए ना, पिताजी बोलिए ना। चरण में
सन्नाटा छाया हुआ है। पिताजी के चेहरे पर उदासी छाई है। कोई किसी से बोल नहीं रहा है। बड़े भैया, आप ही बताइए बड़े भैया, क्या बात है? मुझे इसी बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब से मैं पिताजी के पास आया हूँ, पिताजी को देखता हूँ उदास बैठे हुए हैं और पूछने पर कुछ बता भी नहीं रहे भैया, कुछ बता भी नहीं रहे। पिताजी कुछ बता नहीं रहे? हाँ भैया, कुछ बोलते ही नहीं, पूछता हूँ बार बार, लेकिन पिताजी कुछ बताते ही नहीं। पिताजी, क्या बात है पिताजी? आपकी खामोशी का कारण क्या है? क्या है बेटा, तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा, आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार की सभी दरबारी दियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। और जब मैं दियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे श्राप, पिताजी तो बुरी रात ने श्राप दिया है। लेकिन पिताजी, मुनिराज ने आपको कैसा श्राप दिया है? क्या कहा है उन्होंने पिताजी, क्या कहा है? बताइए पिताजी। बेटा, उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अब क्या होगा बड़े भैया? लेकिन भैया, अगर इस दुनिया में कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर महात्मा जी ने पिताजी को श्राप दिया है तो इस श्राप से बचने का कोई निवारण, कोई उपाय जरूर होगा, वो पिताजी से पूछा जाए। हाँ बिल्कुल। बताइए पिताजी कि इस श्राप से बचने का कोई निवारण भी तो होगा। बेटा, है निवारण, बताइए। उन्होंने कहा कि जाओ, 12 वर्ष दियावान जंगल में तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हाँ बेटा। पिताजी, इतना बड़ा राजमहल है और किसी कोने पे एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। दियावान जंगल जाने की क्या आवश्यकता है पिताजी? हम बच्चे आपको जंगल नहीं जाने देंगे पिताजी, नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, ये संत की जो ही वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। लेकिन पिताजी, आप सोचिए, अगर आप 12 साल के लिए दियावान जंगल में जाकर तपस्या पर बैठ जाएंगे तो इतना बड़ा आसाम राज्य है, हम बच्चे हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी, राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभाले।